हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू को। आज इसके वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। राइट, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या देखा था? सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो किससे बनता है? वो सेम टाइप ऑफ सेल से बनता है। उसमें हमने क्या देखा था? पैरेन्काइमा देखा था, कोलेनकाइमा देखा था और स्क्लेरेन्काइमा देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनता है। राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनता है, लेकिन सारे के सारे सेल्स वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। क्लियर है? राइट, और हमने क्या डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो दो टाइप के होता है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। उसमें से आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जाइलम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे हम लोग? जाइलम को। जस्ट अ मिनट। ग्रेट, चल तो हेडिंग क्या डालेंगे? जाइलम। हेडिंग क्या डाल देंगे? हेडिंग डालेंगे जाइलम। राइट, अब जाइलम के बारे में पहले कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कैरेक्टर हो जाएगा बताओ? सबसे पहला कैरेक्टर जो होता है जाइलम में वो क्या होता है? सबसे पहला कैरेक्टर क्या होता है कि दे आर एक्ट एज एन कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू, इन्हें कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। व्हाई दे आर नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू? कोई बता सकता है मुझे क्यों इन्हें कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है? बिकॉज दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। राइट, इनका काम क्या है? इनका काम है, जाइलम का काम क्या है कि रूट के थ्रू, राइट, रूट के थ्रू पानी को और पानी में जितने भी मिनरल्स हैं उनको कहाँ तक पहुंचाना? स्टेम तक, उसके बाद स्टेम से लेके लीफ तक पहुंचाना। क्लियर है? तो इसी वजह से इन्हें कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, बिकॉज दे कंडक्ट वाटर एंड minerals, water and minerals from root to the stem and leaves। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। दे आर नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू। क्लियर है? दूसरा क्या है? दूसरा है क्या कि दे ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। राइट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। राइट, कैसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? देखो, जो जाइलम होता है ना, वो जाइलम बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से बनता है। क्या क्या? ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। उसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा है, सॉरी जाइलम फाइबर है, ट्रैकिड्स है, वेसल है, ये सब किससे बना है? ये लिग्निन, इसमें लिग्निन डिपोजिशन देखा जाता है। राइट, क्या देखा जाता है? थिक लिग्निन डिपोजिशन देखा जाता है इनके सेल वॉल में। इसी वजह से ये एज अ मैकेनिकल सपोर्ट भी काम करते हैं। जब प्लांट यंग रहता है उसको क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर है? दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? जैसे कि हमने कहा था कि जाइलम किसके अंदर आता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जाइलम किससे बनेगा? बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनेगा। राइट, तो इट इज मेड अप ऑफ 4 different type of cells. It is made up of 4 different types of cells. 4 different type of cells or elements. 4 different type of cells और elements। वो 4 different type of cells या elements क्या है? नंबर 1 क्या हो जाएगा बताओ? नंबर 1 हो जाएगा आपका क्या? ट्रैकिड्स। नंबर 2 क्या हो जाएगा? वेसल्स। नंबर 3 क्या हो जाएगा? जाइलम फाइबर। एंड नंबर 4 क्या हो जाएगा? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो क्या क्या हो गया? ट्रैकिड्स हो गए, वेसल्स हो गया, जाइलम फाइबर हो गया एंड जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। इसमें ये जो वेसल है ना, ये जो वेसल है क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म में जाइलम तो प्रेजेंट होता है
लेकिन जाइलम में ये वेसल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या है, वेसल इज एब्सेंट, इट इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, इट इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो होता है वो वेसल एब्सेंट होता है, वेसल प्रेजेंट नहीं होता है। जाइलम होता है, ऐसा नहीं कि जिम्नोस्पर्म में जाइलम नहीं होगा, जाइलम होगा, ट्रैकिड्स होगा, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्किमा सभी होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो वेसल है ये जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सो दिस इज ऑल अबाउट जाइलम, बस इतना ही जाइलम में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रैकिड्स को, वेसल को, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा को थोड़ा सा इन डिटेल में इलेबोरेट वे में डिस्कस करेंगे। देखो, जाइलम जितना अच्छा आपको समझ में आएगा ना, जाइलम एंड फ्लोएम जितना अच्छा समझ में आएगा आपको फोटोसिंथेसिस उतना ही अच्छा समझ में आएगा। अगर जाइलम और फ्लोएम आपको समझ में नहीं आया, या इनके जो एलिमेंट्स है, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, इनके जो काम है या इनका जो स्ट्रक्चर है या इनके बारे में अगर आपको पता नहीं है, तो आपको फोटोसिंथेसिस जितना भी रट्टा मान लो आपको समझ में नहीं आ सकता। बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए कंडक्शन ऑफ वाटर जरूरी है एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जरूरी है, सिंपल लॉजिक। तो कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करेगा? जाइलम, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कौन करेगा? फ्लोएम। तो इसी वजह से जाइलम एंड फ्लोएम में के बारे में आपको इन डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, राइट? और वही हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक हर एक चीज को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे? ट्रैकिड्स। क्या, किसके बारे में बात करें हम लोग? ट्रैकिड्स के बारे में। नंबर 1 इट इज ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स के जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स वाइज हम लोग लिखते हुए जाएंगे, राइट? ट्रैकिड्स के जो सेल्स हैं वो कैसे होंगे? ट्रैकिड्स के जो सेल्स हैं वो आइदर एलोंगेटेड होंगे और ट्यूब लाइक होंगे, एलोंगेटेड और ट्यूब लाइक, एलोंगेटेड और ट्यूब लाइक होगा। देखो, जाइलम में जितने भी है एलिमेंट्स, उसमें से जो ट्रैकिड्स है और वो जो वेसल है, दे आर द मेजर एलिमेंट फॉर वाटर कंडक्शन। तो इसी वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे, ये मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो ट्यूब लाइक होंगे, राइट? अगर हम लोग गार्डन में या कहीं जगह पे पानी डालते हैं तो किसके थ्रू डालते हैं? पाइप के थ्रू। पाइप कैसा होता है? एलोंगेटेड, ट्यूब लाइक होता है। तो सेम टू सेम इसका काम भी क्या है? वाटर को कंडक्ट करना। अगर वाटर इसे कंडक्ट करना है तो इसे भी कैसा होना पड़ेगा? ट्यूब लाइक होना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक, ठीक है? तो एलोंगेटेड और ट्यूब लाइक होगा। नंबर 2 क्या हो जाएगा? थिक लिग्निन सेल वॉल, थिक लिग्निन सेल वॉल। तो सेल वॉल में क्या होगा? थिक लिग्निन डिपोजिशन देखा जाएगा, राइट? एंड टैपरिंग एंड्स। टैपरिंग एंड्स मतलब टैपरिंग यानी ब्लंट एंड होगा, टैपरिंग एंड्स यानी ब्लंट, टैपरिंग एंड यानी ब्लंट एंड, पॉइंटेड नहीं होगा, ब्लंट एंड्स। डोंट वरी, हम लोग ड्राइंग फिगर को ड्रॉ करेंगे तो तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट, राइट? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट हो जाएगा विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इनमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या है? अगर प्रोटोप्लाज्म अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होंगे डेड सेल्स। क्या हो जाएंगे? डेड सेल्स। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे डेड सेल्स। क्लियर है? इनमें लुमेन होता है लेकिन बहुत नैरो लुमेन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? वेरी नैरो लुमेन, वेरी नैरो ल्यूमेन, ऑलमोस्ट ना के बराबर, वेरी नैरो ल्यूमेन, ऑलमोस्ट ना के बराबर। हमने क्या देखा था कि इनमें जो सेल वॉल होता है, उनमें सेल वॉल में क्या होता है? लिग्निन का डिपोजिशन होता है। लेकिन ये जो लिग्निन का डिपोजिशन है वो सेल वॉल के अंदर की तरफ, इनर साइड ऑफ द सेल वॉल, जो लिग्निन का डिपोजिशन है वो वैरी करता है अलग अलग फॉर्म में। मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो कि ये सेल वॉल का आउटर साइड है और ये इनर साइड है। अब ऐसा नहीं होगा
कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिग्निन डिपोजिशन है। इनर साइड की बात कर रहा हूँ मैं, आउटर की नहीं। इनर साइड में ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा जो है वो लिग्निन डिपोजिटेड हो गया, नहीं, लिग्निन ऐसे डिपोजिट नहीं होता, अलग अलग फॉर्म में डिपोजिटेड होता है। कैसे? आइदर स्पाइरली हो सकता है, रिंग लाइक हो सकता है, छोटे छोटे ऐसे पूरे के पूरे जो सरफेस है इसमें लिग्निन डिपोजिशन होगा, सिर्फ कुछ कुछ जगह वो लोग छोड़ देंगे, कुछ कुछ जगह पे लिग्निन डिपोजिशन नहीं होगा। ऐसे डिपोजिशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पिटेट डिपोजिशन, राइट, पिटेट फॉर्म डिपोजिशन। अगर रिंग लाइक हुआ तो क्या बोलेंगे? एनुलर डिपोजिशन। अगर स्पाइरल हुआ तो क्या बोलेंगे? हम लोग इसे बोलेंगे स्पाइरल डिपोजिशन। क्लियर है? ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डिपोजिशन लिग्निन के हो सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सेल वॉल के इनर साइड की, नॉट आउटर साइड, राइट। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? द इनर साइड ऑफ द सेल वॉल्स, द inner layers of cell walls have thickenings. Thickenings यानी obviously लिग्निन की बात हो रही है यहाँ पे, लिग्निन थिकनिंग की बात हो रही है। have thickenings, विद इन ब्रैकेट लिख दीजिए लिग्निन थिकनिंग्स, which vary in forms, which vary in form। इसका मतलब क्या है? which vary in form मतलब ये पूरा का पूरा लिग्निन डिपोजिटेड ऐसे नहीं होगा कि ये इनर साइड है और पूरा का पूरा लिग्निन का डिपोजिशन होगा, नहीं। लिग्निन कैसे डिपोजिटेड होगा? रिंग लाइक मैनर में डिपोजिटेड हो सकता है तो हम लोग बोलेंगे एन्यूलर। स्पाइरल में डिपोजिटेड हो सकता है तो बोलेंगे स्पाइरल। ऐसे पूरा का पूरा लिग्निन से कवर हो गया, लेकिन कुछ कुछ जगह पे उन्होंने क्या किया? लिग्निन डिपोजिशन नहीं रहा, कुछ कुछ जगह पे छोड़ दिया, पैचेस में लिग्निन डिपोजिशन छोड़ दिया, हुआ नहीं, छोड़ दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिटेड डिपोजिशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिपोजिशन देखे जाते हैं। क्लियर है? एंड सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स tracheids and vessels are main water transporting elements। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि जो जाइलम है, जाइलम किससे कितने एलिमेंट से बना है? 4 एलिमेंट से बना है। क्या क्या? ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। उसमें भी ये जो ट्रैकिड है और ये जो वेसल्स है, ये मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स है। उसमें भी कौन, अगर पूछा जाए कि मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स कौन है जाइलम में से, तो क्या क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ट्रैकिड्स और आपका हो जाएगा वेसल्स। These two are the main water transporting elements या water conducting elements. This is all about the tracheids, right? एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा, right? देखो ये जो एंड है, ये देखो ब्लंट है, पॉइंटेड नहीं है। पॉइंटेड एंड कैसे होता है? ऐसे, दिस इज पॉइंटेड एंड्स। देखिए यहाँ पे क्या है? ब्लंट एंड होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या कहा गया है? टैपरिंग एंड्स। इसी का मतलब होता है टैपरिंग एंड्स मतलब ब्लंट एंड। देखो ये एंड कैसा है? ब्लंट है। क्लियर है? प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है? द आंसर इज नो, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है? आपके एनसीईआरटी में 2 डायग्राम दिया गया है। एक ऐसा, लिग्निन का डिपोजिशन कर देते हैं आउटसाइड में क्या करते हैं? लिग्निन का डिपोजिशन करते हैं। ये हमने क्या कर दिया? आउटसाइड में लिग्निन का डिपोजिशन कर दिया। थिक लिग्निन डिपोजिशन ऑन द आउटर साइड। और इनर साइड में कैसा दिया गया है? आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिया गया है।
कुछ ऐसा, ऐसा देखिए, दिस इज रिंग लाइक, देखो अंगूठी की तरह दिखता है, रिंग लाइक, रिंग की तरह या अंगूठी की तरह ये दिखता है। इसी वजह से इस टाइप ऑफ थिकनिंग डिपोजिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज एन्युलर टाइप ऑफ थिकनिंग डिपोजिशन, दिस इज नथिंग बट द एन्युलर टाइप। ये जो डिपोजिशन है लिग्निन की ये कैसा है, दिस इज नथिंग बट द एन्युलर टाइप, एन्युलर, एन्युलर टाइप। ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। और एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, वो कैसा है, वो कुछ ऐसा है। उसमें क्या दिया गया है, उसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को छोड़ के, देखो लिग्निन डिपोजिशन कैसा है, पूरे फॉर्म में है, पूरे बॉडी में है लिग्निन डिपोजिशन, पूरे के पूरे जो इनर साइड है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन है, यस, पूरे के पूरे बॉडी में लिग्निन का डिपोजिशन है, बस कुछ कुछ जगह को छोड़ के। क्या किया है, कुछ कुछ जगह को छोड़ दिया गया है। इस जगह पे लिग्निन डिपोजिशन नहीं है, इस जगह पे नहीं है, इस जगह पे नहीं है, इस जगह पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ये छोटे छोटे कुछ जगह को छोड़ दिया गया है। दिस टाइप ऑफ लिग्निन डिपोजिशन इज कॉल्ड पिटेड लिग्निन डिपोजिशन, पिट्स लाइक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज पिटेड लिग्निन डिपोजिशन, पिटेड। ये दो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रैकिट्स, क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेसल को डिस्कस करेंगे। वेसल को डिस्कस करेंगे, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। अगर आपको कोई चीज़ में डाउट हो या कोई भी चीज़ में आपको ऐसा लगे कि ये पोर्शन में मिस कर गया, या इस पोर्शन को मैंने ठीक से नहीं समझाया, या ये पोर्शन आपने ठीक से नहीं समझा, राइट, या हो सकता है कि मैंने मिस कर गया, या हो सकता है कि मैंने ठीक से उसको समझ, मतलब आपको समझा नहीं पाया, और थर्ड क्या हो सकता है कि आप ठीक से उसको समझ नहीं पाए। तो ये तीनों ही केस में आप क्या कीजिए, नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर किसी भी पोर्शन में आपको डाउट आता है तो उसका आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा पूरी अपनी तरफ से कि उसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा सकूं, क्लियर है। चलो अब हम लोग दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, डेट इज नथिंग बट द वेसल। पॉइंट नंबर 2 दैट इज क्या हो जाएगा, वेसल्स। वेसल्स, अब वेसल्स के कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं एक के बाद एक। नंबर 1 कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सबसे पहला कैरेक्टर हो जाएगा, ये भी कैसा होगा, लॉन्ग होगा, लॉन्ग सिलिंड्रिकल होगा, थोड़ा सा चौड़ा होगा, ये थोड़ा सा चौड़ा होगा, राइट, लॉन्ग होगा, सिलिंड्रिकल होगा, और क्या हो जाएगा, लॉन्ग सिलिंड्रिकल एंड लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक, लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक, लॉन्ग सिलिंड्रिकल एंड ट्यूब लाइक। अब ये जो वेसल होता है ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल से बनता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, वेसल ऐसा नहीं होगा, ऐसा वेसल नहीं होगा, इसको हम लोग वेसल नहीं बोल सकते। ऐसा एक स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग क्या वेसल बोल सकते हैं, आंसर इज नो, ऐसे हम लोग वेसल नहीं बोल सकते। तो वेसल किसको बोल सकते हैं, वेसल्स जो होगा वो छोटे छोटे सेल से बने हुए होंगे, छोटे छोटे सेल से बने होंगे, जिसको बोलते हैं वेसल मेंबर्स। लिख लेते हैं एक बार, मेड अप ऑफ many cells, made up of many cells called vessel members, called vessel members। मतलब कैसा होगा, मान लो कि ये वेसल मेंबर 1 है, दिस इज वेसल मेंबर 2, दिस इज वेसल मेंबर 3, this is vessel member 4, this is what, this is vessel member 1, this is vessel member 2, this is vessel member 3, this is
वेसल मेंबर 4। तो क्या बना है, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। कितने सेल्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, और हर एक सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेसल मेंबर। दिस इज वेसल मेंबर 1, दिस इज वेसल मेंबर 2, दिस इज वेसल मेंबर 3 एंड दिस इज वेसल मेंबर 4। ये चारों के चारों वेसल मेंबर मिलके क्या बनाएंगे, वेसल्स बनाएंगे। ये चारों के चारों मेंबर्स मिलके क्या बनाएंगे, वेसल बनाएंगे। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग क्या वेसल बोल सकते हैं, द आंसर इज नो, क्योंकि वेसल हमेशा बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स लेके बनेंगे। दिस इज हर एक सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, वेसल मेंबर। वेसल मेंबर 1 2 3 एंड 4, ये चारों मिलके क्या बनाएंगे, वेसल बनाएंगे। तो यही यहाँ पे हमको समझना था। ओके, थर्ड क्या हो जाएगा, ईच सेल each cell have thick lignin deposition। सेम यहाँ पे भी क्या देखा जाता है, lignin deposition, thick lignin deposition with broad central lumen, broad central lumen। वहाँ हमने क्या देखा था, ट्रैकिड्स में जो सेंट्रल ल्यूमेन था या कैविटी था वो बहुत नैरो था, बहुत ज़्यादा नैरो, बहुत छोटा, बहुत छोटा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सेंट्रल ल्यूमेन होगा वो क्या होगा, वो काफ़ी बड़ा होगा, ब्रॉड सेंट्रल ल्यूमेन और कैविटी। यहाँ पे जो कैविटी होगा या सेंट्रल ल्यूमेन होगा वो ब्रॉड होगा। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, ऑफ वेसल। क्लियर है। तो ईच सेल हैव थिक लिग्निन डिपोजिशन। लिग्निन डिपोजिशन तो ट्रैकिड्स में भी देखेंगे हम लोग वेसल में भी देखेंगे, हम लोग जाइलम फाइबर में भी देखेंगे। सिर्फ एक ही जगह लिग्निन डिपोजिशन नहीं होगा, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा में क्या डिपोजिशन होगा, याद करो हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा में, दैट इज सेलुलोज डिपोजिशन होगा। क्या डिपोजिशन होगा, सेलुलोजिक डिपोजिशन होगा। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट ये भी विदाउट प्रोटोप्लाज्म होता है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म, विदाउट प्रोटोप्लाज्म मतलब ये भी कैसा होगा, ये भी डेड सेल्स होगा। ये भी कैसा होगा, ये भी आपका डेड सेल्स होगा। क्लियर है, ये भी कैसा होगा, ये भी आपका डेड सेल्स होगा। मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। ईच सेल मेंबर्स थिक लिग्निन डिपोजिशन विद ब्रॉड सेंट्रल ल्यूमेन और कैविटी, ऑब्वियस सी बात है। विदाउट प्रोटोप्लाज्म, दैट इज व्हाई इट इज डेड, राइट। और क्या होगा, ये जो वेसल मेंबर्स है ना, ये जो वेसल मेंबर्स है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, राइट। कैसे कनेक्टेड रहते हैं, इनके जो कॉमन वॉल होता है, मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसका कॉमन वॉल कौन सा होगा, ये वाला वॉल इनका कॉमन वॉल होगा। इस कॉमन वॉल में क्या देखा जाता है, परफोरेशंस देखा जाता है। परफोरेशन यानी छोटे छोटे पोर्ट्स देखे जाते हैं, राइट, छोटे छोटे पोर्ट्स देखे जाते हैं। जैसे याद करो जब हम लोग स्क्लेराइड्स पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था कि दोनों सेल्स में लिग्निन का डिपोजिशन इतना थिक होता है कि वाटर भी परमिएबल नहीं होता है। लेकिन सेल को अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना है तो इसको कनेक्ट कैसे रहेंगे, पिट्स के थ्रू। सेम टू सेम यहाँ पे कुछ परफोरेशंस के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, वेसल मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं। क्लियर, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे, वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड, यहाँ लिख दे, लिख देते चलो, vessel members are interconnected through perforations in their common walls। तो ये जो वेसल मेंबर्स है ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं, किसके थ्रू इंटरकनेक्टेड रहते हैं, थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल, थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स, राइट। इसका डायग्राम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, चलो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेसल मेंबर 1, this is vessel member 2,
and this is vessel member 3. अब क्या होगा, लिग्निन डिपोजिशन होगा, लिग्निन का डिपोजिशन दिखाना है हमको. राइट, और इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ परफोरेशंस होते हैं. क्या होते हैं, परफोरेशंस इनके कॉमन वर्ड में. तो यहाँ पे भी एक परफोरेशन होगा, यहाँ पे भी एक परफोरेशन प्लेट होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा. इससे क्या हो सकता है, ये है दिस इज वेसल मेंबर 1, दिस इज वेसल मेंबर 2, दिस इज वेसल मेंबर 3. तीनों मिला के कौन बन रहा है, वेसल बन रहा है. राइट, एंड यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से नीचे आ सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है. सो ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स रहते हैं जिसके थ्रू ये जो वेसल मेंबर से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं. इसी को बोला जाता है परफोरेशंस. राइट, बेसिकली यहाँ पे एक प्लेट होता है, परफोरेशन प्लेट, जिस परफोरेशन प्लेट में ये परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पे अगर इसका हम लोग क्या बोले इसको, हम लोग अगर ये हमने क्या किया है, ये हमने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किया है. अगर इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, देखो होता क्या है, अगर इस बोतल को, मान लो ये बोतल है, अगर ये बोतल को मैं ऐसे काटता हूँ तो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. ठीक है, और अगर ये बोतल को मैं ऐसे काटता हूँ, ऐसे, और ऐसे ऊपर से देखता हूँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे, अगर ऐसे काटेंगे तो साइड से देखेंगे, अगर ऊपर से काटेंगे तो ऐसे देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू. राइट, तो इस ये जो हम लोग अभी हम लोग देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. अगर इस चीज का हम लोग क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हम लोगों को क्या दिखेगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली इस जगह पे क्या दिखेगा, कुछ इस टाइप का एक प्लेट दिखेगा, ऐसा एक प्लेट दिखेगा. दिस इज कॉल्ड परफोरेशन प्लेट. और उस प्लेट के अंदर ऐसे छोटे छोटे हम लोगों को क्या दिखेंगे, परफोरेशंस दिखेंगे, ऐसे परफोरेशंस दिखेंगे. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द परफोरेशंस. परफोरेशन ये क्या है, दिस इज परफोरेशन. और ये जो प्लेट है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द परफोरेशन प्लेट. दिस इज नथिंग बट द परफोरेशन प्लेट. क्लियर है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेसल्स. अगर आपको ट्रैकेट समझ में आ गया, वेसल समझ में आ गया, इसका मतलब आपका जाइलम हो गया कंप्लीट. क्योंकि जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा में कुछ खास नहीं है, बिकॉज फाइबर किसका पार्ट होगा, स्क्लेरेन्काइमा का पार्ट होगा, और जाइलम पैरेन्काइमा किसका पार्ट होगा, पैरेन्काइमा का पार्ट होगा. तो फाइबर के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, और पैरेन्काइमा के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. तो इसका मतलब हमारा जो जाइलम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. राइट, फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पे एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में. मुझे पता है आप सभी ने जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब फाइबर और पैरेन्काइमा को बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक क्विक रिकैप ले. थर्ड क्या हो जाएगा, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर्स क्या हो जाएंगे. सबसे पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, थिक लिग्निन, हाईली थिक, ये थोड़ा सा ज्यादा ही थिक होता है, हाईली थिक लिग्निन सेल वॉल, हाईली थिक लिग्निन सेल वॉल. दूसरा क्या होता है इसमें, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन. अब ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, ऑब्लिटरेट मतलब होता है क्लोज्ड ड्यू टू थिक सेल वॉल, क्लोज्ड ड्यू टू थिक सेल वॉल, closed due to thick cell wall. This is called obliterated lumen. Because यहाँ पे जो लिग्निन का डिपोजिशन क्या लिखा है, हाईली थिक लिग्निन, हाईली थिक लिग्निन.
मतलब लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है वो हाईली थिक होता है, इसी वजह से जो ल्यूमेन होता है या कैविटी होता है वो ऑब्लिटरेटेड होता है यानी क्लोज्ड होता है। कैसा होता है? ऑब्लिटरेटेड और क्लोज्ड होता है। और जाइलम फाइबर कैसे होंगे? प्रेजेंट इन ग्रुप्स, ऑब्वियसली ये भी हमने पढ़ा था, प्रेजेंट इन ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे। और हमने क्या देखा, और हम लोग क्या देखे, ये सेप्टेड भी हो सकते हैं और आसेप्टेड भी हो सकते हैं, सेप्टेड और आसेप्टेड। इसका मतलब है, मान लो ये एक फाइबर है, देखो फाइबर का एंड जो मैंने बनाया है वो पॉइंटेड बनाया है, राइट। मान लो ये फाइबर है, ये फाइबर सेप्टेड भी हो सकता है ऐसे, सेप्टा। याद करो सेप्टा हमने कहाँ पढ़ा था? जब हम लोग माइसेलियम को डिस्कस कर रहे थे। कहाँ पे? जब हम लोग फंजाई को पढ़ रहे थे, जब हम लोग माइसेलियम को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ हमने सेप्टा को पढ़ा था। वहाँ हमने क्या किया था? वहाँ हमने सेप्टा को पढ़ा था। वहाँ हमने देखा था ऐसे सेप्टा प्रेजेंट हो सकते हैं। सेप्टा इज नथिंग बट अ डिविजन, सेप्टा इज नथिंग बट अ डिविजन। तो ये एक फाइबर है, ये सेप्टेड है। अगर सेप्टेड है मतलब यूनिन्यूक्लिएट होगा, मतलब सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा हर एक सेप्टा में। सॉरी, ये सेप्टेड नहीं हो सकते बिकॉज ये भी जाइलम फाइबर जो होता है इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है जाइलम फाइबर में। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी विदाउट प्रोटोप्लाज्म होगा, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं, राइट, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं। प्रोटोप्लाज्म मतलब ये भी कैसा होगा? डेड सेल्स होंगे। तो ऑब्वियसली यूनिन्यूक्लिएट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने गलती से आपको बोल दिया। खैर जो भी है, गलती इंसान से ही हो सकती है। तो विदाउट प्रोटोप्लाज्म तो न्यूक्लियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये सेप्टेड है मतलब ये ऐसे सेप्टा प्रेजेंट हो सकता है, दिस इज सेप्टेड। तो क्या लिखेंगे? दिस इज सेप्टेड फाइबर, दिस इज नथिंग बट द सेप्टेड फाइबर। और मान लो अगर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आसेप्टेड फाइबर। कोई सेप्टा नहीं दिख रहा है, आसेप्टेड फाइबर, बिकॉज इसमें कोई भी हमें आसेप्टेड फाइबर यानी कोई भी हमें सेप्टा नहीं दिख रहा है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द जाइलम फाइबर। हाईली थिक लिग्निन सेल वॉल होगा, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन होगा मतलब क्लोज ड्यू टू थिक सेल वॉल, प्रेजेंट इन ग्रुप्स में प्रेजेंट होगा, सेप्टेड हो सकते हैं, असेप्टेड हो सकते हैं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म तो होगा ही बिकॉज डेड होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जाइलम फाइबर। अब बचा क्या? अब सिर्फ एक ही चीज बचा, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। क्या बचा? सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा। तो फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा आपका जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में हमको क्या क्या पता है बताओ? थिन वॉल होता है, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। अब तक हम लोग जितने भी एलिमेंट्स को देखे थे, चाहे वो ट्रैकिड्स हो, चाहे वो वेसल हो, चाहे वो जाइलम फाइबर हो, उसमें क्या डिपोजिशन था? लिग्निन डिपोजिशन था। यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे? थिन एंड सेलुलोडिक डिपोजिशन, राइट। दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा? विथ प्रोटोप्लाज्म, विथ प्रोटोप्लाज्म, विथ प्रोटोप्लाज्म, विथ प्रोटोप्लाज्म यानी लिविंग सेल, लिविंग सेल। अब तक हमने जितने भी सेल्स देखे थे वो कैसे थे? अब तक हमने जितने भी सेल्स देखे थे वो कैसे थे? वो डेड सेल्स थे। लेकिन ये जो पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा, यही सिर्फ एकलौता है जो प्रोटोप्लाज्म है। तो दिस इज लिविंग सेल, ठीक है, ग्रेट। चलो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, राइट, और स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। स्टोरेज क्या क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च, फैट, स्टार्च स्टोर करते हैं, फैट स्टोर करते हैं, एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन, substances like tannins,
टैनिन्स। और क्या करते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल और लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल या लैटरल। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, जो कंडक्शन हो रहा था वो कैसा हो रहा था, वो आपका क्या लैटरल तो नहीं, लैटरल तो ये हो गया, रेडियल या लैटरल, लॉन्गिट्यूडिनल कंडक्शन हो रहा था। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल यानी पानी यहाँ से यहाँ से ऐसे जा रहा था, पानी नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा था, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल कंडक्शन। अब अगर हमको लीफ में पहुंचना है तो लीफ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए रेडियल कंडक्शन, मतलब ऐसे रेडियल कंडक्शन जरूरी है, राइट। क्या जरूरी है, रेडियल कंडक्शन जरूरी है। तो ये रेडियल कंडक्शन कौन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा करता है। कौन करता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, जाइलम पैरेन्काइमा। आप एक काम कर लो, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लो रेडियल कंडक्शन का, मतलब का कि मान लो यहाँ इस साइड से इस साइड से इस साइड में इस साइड में यहाँ यहाँ, दिस इज कॉल्ड रेडियल कंडक्शन एंड दिस इज द स्टेम एक्सिस। यहाँ से लेकर पानी इधर सीधा जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसडक्शन और कंडक्शन। और अगर ऐसे साइड वाइज मान लो अगर पानी यहाँ से ऐसे उठ रहा है तो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल कंडक्शन, लेकिन पानी को अगर यहाँ यहाँ ऐसे 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 जाना है तो दैट इज कॉल्ड रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। और जो पैरेन्काइमा सेल्स रेडियल या लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रे पैरेन्काइमा सेल्स। उसे क्या कहा जाता है, रे पैरेन्काइमा सेल्स। क्या कहा जाता है, रे पैरेन्काइमा सेल्स, जो आपका क्या करता है, रेडियल या लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, उसको बोला जाता है रे पैरेन्काइमा सेल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट जाइलम। तो हमने क्या देखा, जाइलम के सारे जो एलिमेंट्स थे उनको हमने देख लिया। क्या क्या देखा हमने, पहले हमने देखा ट्रैकिड्स को, उसके बाद हमने देखा वेसल को, उसके बाद हमने देखा जाइलम फाइबर को एंड फाइनली हमने देखा जाइलम के पैरेन्काइमा को। अब ये जो जाइलम होता है ना, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। कैसे फीचर्स होते हैं, ये जो जाइलम होता है ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है प्रोटोजाइलम, सॉरी एक होता है प्राइमरी जाइलम, एक होता है सेकेंडरी जाइलम, राइट। अब प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम क्या है, देखो, राइट। एक होता है प्राइमरी जाइलम और एक होता है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी जाइलम क्या है, जो जाइलम प्राइमरी ग्रोथ के दौरान, राइट, जो जाइलम प्राइमरी ग्रोथ के दौरान प्रोड्यूस होते हैं या अपेयर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी जाइलम। और जो जाइलम प्राइमरी जाइलम के बाद आएगा या सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे आएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंडरी जाइलम। बहुत सिंपल है, प्राइमरी जाइलम यानी प्राइमरी ग्रोथ के टाइम, सेकेंडरी जाइलम यानी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट अकर्स ड्यूरिंग, इट अकर्स ड्यूरिंग, it occurs during primary growth, primary growth of plant body, it occurs during primary growth of plant body। ये कहाँ कब आएगा, ये प्राइमरी ग्रोथ के दौरान प्रोड्यूस होगा, सो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी जाइलम। और क्या हो जाएगा, और अगर हम बात करें सेकेंडरी जाइलम की तो क्या हो जाएगा, इट अपियर्स आफ्टर प्राइमरी जाइलम, मतलब प्राइमरी जाइलम के बाद ये बनेगा, जब प्राइमरी जाइलम ऑलरेडी आ चुका होगा उसके बाद ये आएगा आफ्टर प्राइमरी जाइलम और ड्यूरिंग
और नहीं लिखेंगे ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है? तो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे प्राइमरी जाइलम, अगर सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम आ रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी जाइलम है इसमें भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। इसमें प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ये दोनों किसका पार्ट है? ये दोनों पार्ट है प्राइमरी जाइलम का। अब प्राइमरी जाइलम में भी जो प्राइमरी जाइलम पहले आता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोजाइलम, और जो प्राइमरी जाइलम बाद में आता है उसको हम लोग बोलेंगे मेटाजाइलम। सिंपल, कुछ खास बात है नहीं। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम, द फर्स्ट formed primary xylem is called protoxylem, and the later formed primary xylem is called मेटाजाइलम। अब एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि आप ये मत सोच लीजिएगा कि प्राइमरी जाइलम कब आएगा? प्राइमरी ग्रोथ के टाइम। सेकेंडरी जाइलम कब आएगा? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि प्रोटोजाइलम पहले आ रहा है और मेटाजाइलम बाद में आ रहा है। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि प्रोटोजाइलम प्राइमरी ग्रोथ के टाइम आएगा और मेटाजाइलम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम आएगा। द आंसर इज नो। दोनों ही कब आएंगे? दोनों ही आएंगे प्राइमरी ग्रोथ के टाइम। क्यों? बिकॉज दोनों ही किसके पार्ट है? प्राइमरी जाइलम के। देखो प्रोटोजाइलम पहले आ रहा है, प्राइमरी जाइलम पहले आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोटोजाइलम। और जो प्राइमरी जाइलम बाद में आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाजाइलम। ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, लेकिन दोनों ही किसका पार्ट है? दोनों ही है तो प्राइमरी जाइलम का ही पार्ट। ये दोनों ही किसके पार्ट है? ये भी प्राइमरी जाइलम का पार्ट है और ये भी प्राइमरी जाइलम का पार्ट है। तो अगर दोनों ही प्राइमरी जाइलम के पार्ट है तो दोनों ही कब प्रोड्यूस होगा? प्राइमरी ग्रोथ के टाइम। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ये पहले बन रहा है तो ये प्राइमरी ग्रोथ में आएगा, ये बाद में बन रहा है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ में आएगा। नो, दोनों ही प्राइमरी ग्रोथ के दौरान ही आएंगे। खाली ये जो प्राइमरी जाइलम है ये पहले आएगा और ये जो प्राइमरी जाइलम है वो बाद में आएगा। दिस इज फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज लेटर फॉर्म। लेकिन दोनों ही किस में काम आएंगे? प्राइमरी ग्रोथ में। दोनों ही किसके पार्ट होंगे? प्राइमरी ग्रोथ के पार्ट होंगे। ये भी प्राइमरी ग्रोथ का पार्ट होगा, ये भी प्राइमरी ग्रोथ के पार्ट होंगे। क्लियर है? सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट होगा। दैट्स इट। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का जो अरेंजमेंट होता है वो भी काफी यूनिक होता है। कैसे? वो भी काफी आपका यूनिक होता है। कैसे यूनिक होता है? कि अगर हम लोग बात करें स्टेम की, तो स्टेम में क्या होता है? देखो, स्टेम में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंडार्च कंडीशन। ऐसे कंडीशन हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंडार्च कंडीशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें रूट की, तो रूट में क्या होता है? जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सार्च कंडीशन। ठीक है, एंडार्च और एक्सार्च। डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आपको बता दूंगा कि क्यों, कैसे कंफ्यूज नहीं होना है। डोंट वरी अबाउट इट। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या क्या पढ़ा हमने? एक हो जाएगा आपका क्या? एंडार्च, एंडार्च, और एक हो जाएगा आपका एक्सार्च।
बस ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो होगा एंडार्च ये स्टेम में होता है, और ये जो होता है एग्जार्च ये किस में होता है, ये रूट में होता है। ये एंडार्च या एग्जार्च हम लोग किसके बेसिस पे कर रहे हैं, हम लोग बेसिस पे कर रहे हैं ऑन द ऑकरेंस ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को याद रखना डिफिकल्ट है, अगर दोनों को याद रखने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सिर्फ एक को पकड़ लेते हैं। अगर हमें पता है कि प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट है तो मेटाजाइलम तो अपने आप ही पता चल जाएगा। अगर हमें याद है कि प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है मेटाजाइलम जो होगा वो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें, अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है तो हमें पता चल जाएगा कि मेटाजाइलम जो है सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा। तो बस हमें इतना याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोटोजाइलम का जो लोकेशन उसको डिकोड करना है, मेटाजाइलम का लोकेशन ऑटोमेटिकली डिकोड हो जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। ये जो एंडार्च वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये आया है एंडोडर्मिस से। कहाँ से, एंडोडर्मिस से। एंडार्च से मिलता जुलता क्या है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस यानी इनर मोस्ट लेयर, एंडोडर्मिस यानी इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, राइट। तो प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर मोस्ट लेयर में। कौन प्रेजेंट होगा इनर मोस्ट लेयर में, प्रोटोजाइलम ऑन इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर और टुवर्ड्स द सेंटर, और टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर और पिथ, राइट। तो इनर मोस्ट लेयर में कौन प्रेजेंट होगा, इनर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होगा प्रोटोजाइलम, राइट, टुवर्ड्स द सेंटर और टुवर्ड्स द पिथ। एंड पेरिफेरी में कौन प्रेजेंट होगा, मेटाजाइलम ऑन पेरिफेरी, मेटाजाइलम ऑन पेरिफेरी। प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, प्रोटोजाइलम आपका हो जाएगा इनर मोस्ट लेयर में। कहाँ से आया, देखो कितना आसान हो गया, अब आपको कोई डिफिकल्ट नहीं है। एंडार्च कहाँ से, वर्ड कहाँ से आया, एंडार्च कहाँ से आया, बस आपको ये याद रखना है एंडार्च स्टेम में होगा और एग्जार्च रूट में होगा, बस आपको इतना याद रखना है, बाकी सब लॉजिकल है। एंडार्च वर्ड कहाँ से आया, एंडोडर्मिस से। एंडोडर्मिस यानी इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर में कौन होगा, प्रोटोजाइलम। तो अगर प्रोटोजाइलम इनर मोस्ट लेयर में हो रहा है या टुवर्ड्स द सेंटर हो रहा है या टुवर्ड्स द पिथ हो रहा है तो मेटाजाइलम कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है पेरिफेरी में प्रेजेंट होगा। होगी बात खत्म। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडार्च। अब अगर हम बात करते हैं एग्जार्च की, तो ये कैसे याद रखना है। एग्जार्च वर्ड जो आया है कहाँ से आया, एक्सोडर्मिस। एक हम लोग टर्म बना लेते हैं एक्सोडर्मिस, यहाँ हमने लिखा था एंडोडर्मिस, यहाँ हम लोग लिख देंगे एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस यानी आउटर मोस्ट लेयर, एंडो यानी अंदर की तरफ, एक्सो यानी बाहर की तरफ, इतना तो समझ में आना चाहिए आपको। आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। तो अगर आउटर मोस्ट लेयर तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रोटोजाइलम जो होगा वो आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, आउटर मोस्ट लेयर में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोटोजाइलम, क्या लिखेंगे, प्रोटोजाइलम जो होगा, प्रोटोजाइलम ऑन पेरिफेरी, ऑन पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम towards the center. So that's it. एंडार्च यानी, एंडार्च वर्ड कहाँ से आया है, एक बार रिविजन कर लेते क्विक। एंडार्च जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये आया है एंडोडर्मिस से, राइट। एंडोडर्मिस यानी इनर मोस्ट लेयर। तो हमको क्या डिफाइन करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ प्रोटोजाइलम कहाँ है वो हमको पता करना है, बाकी मेटाजाइलम अपने आप पता हो जाएगा। तो इनर मोस्ट लेयर, तो इनर मोस्ट लेयर में कौन प्रेजेंट होगा, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा। तब प्रोटोजाइलम ऑन द इनर मोस्ट लेयर और टुवर्ड्स द सेंटर और पिथ। तो अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ या पिथ की तरफ प्रेजेंट है तो मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेंट होगा, पेरिफेरी में प्रेजेंट होगा। तो मेटाजाइलम ऑन पेरिफेरी, हो गया खत्म।
एंडार्च। एक्सार्च यानी, एक्सार्च का मतलब क्या है, एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस यानी आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर में कौन होगा, प्रोटोजाइलम होगा। तो अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में प्रेजेंट है, अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में प्रेजेंट है, तो इनर साइड या टुवर्ड्स द सेंटर कौन प्रेजेंट होगा, मेटाजाइलम प्रेजेंट होगा। मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। हो गई बात खत्म। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडार्च एंड एक्सार्च। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो पहला पार्ट था दैट इज जाइलम, उसको पढ़ा। सबसे पहले हमने जाइलम के कैरेक्टर्स देखे, उसके बाद हमने ट्रैकिड्स को, वेसल को, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा को इन डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद देखा कि प्रोटोजाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम क्या है। उसके बाद हमने देखा कि प्राइमरी जाइलम भी दो पार्ट होते हैं, एक है प्रोटोजाइलम, एक है मेटाजाइलम। फिर हमने देखा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम अलग अलग लोकेशन में पाए जाते हैं, स्टेम में और रूट में। स्टेम में जो होता है वो प्रोटोजाइलम क्या होता है, अंदर की तरफ होता है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ। और अगर रूट की बात करें तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। एंडार्च एंड एक्सार्च। एंडार्च सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, एंडोडर्मिस, इनरमोस्ट लेयर, प्रोटोजाइलम। एक्सार्च सुनते ही क्या दिमाग में आना चाहिए, एक्सोडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर, प्रोटोजाइलम। दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड फिर मिलते हैं कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड